गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आरएस नोमेनक्लेचर और डीएल नोमेनक्लेचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी हमारी वो दो तरह की थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट था, ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन विच compounds have same structure formula but different configuration around the double bond. Such compounds are called geometrical isomers or cis trans isomer. देखो, जब हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग एक कन्फर्मेशनल आइसोमर को दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से। लेकिन अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कौन सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वी कांट रोटेट ए पाई बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग इट। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एल्कीन है, उसको हम लोग जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं, और रोटेट नहीं कर सकते हैं तो इसके जो दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और कन्वर्ट नहीं किए जा सकते इसका मतलब वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या है। देखो, ये कार्बन कार्बन हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों Cl सेम साइड में है, लेकिन इस कंपाउंड को हम लोग इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर ये दोनों Cl सेम साइड में है और इसमें दोनों Cl अपोजिट साइड में, लेकिन हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका रोटेशन नहीं होगा। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। मतलब ये कंफर्म है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, या फिर वो कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो जो मस्ट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक और मस्ट कंडीशन होगी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बट इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो मैंने, कन्फर्मर्स है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, इंटरचेंज है थ्रो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट ये आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इस टाइप के कंपाउंड है वो है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक, और वो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। उसका भी हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिस ट्रांस आइसोमर है उनके लिए डबल बॉन्ड की प्रेजेंस ज़रूरी है। इसके बाद एक कंडीशन और मस्ट है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन है, इससे जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों ग्रुप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दो मस्ट कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे जो दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं उनमें जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम लोग अब यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड में है और ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सिस। देखो यहाँ पे दोनों ये ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है और ये दोनों अपोजिट साइड में है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो देखो यहाँ पे दोनों Br, एक ही कार्बन पे दोनों Br सेम ग्रुप है, इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो
नहीं करेगा। शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो ग्रुप है वो, ये जो कंपाउंड है उसको हम लोग एक प्लेन में अगर रोटेट कर दें तो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये ध्यान रख लेना। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्केन, देखते हैं सिस एल्केन में कैसे होगी। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये अपोजिट साइड में है तो ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, ट्रांस होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो सेम ग्रुप है ये वाले, वो दोनों सेम साइड में है तो ये जो कंपाउंड होगा वो सिस वाला होगा। यहाँ पे हम लोग फिर देख सकते हैं, हाइड्रोजन के रेफरेंस में ले लें, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये सिस और ये ट्रांस, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अगर हम लोग रिंग में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रिंग है उसमें भी हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर रिंग में अगर आपके दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो सिस, और अगर दोनों ग्रुप सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही दोनों ग्रुप अबोव द प्लेन है, इसका मतलब सेम साइड है तो ये क्या होगा, सिस। और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में है, एक अबोव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, ट्रांस। तो ये एल्कीन में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, देखो इसमें दोनों Cl सेम साइड में तो सिस, इसमें दोनों Cl अपोजिट साइड में तो ट्रांस। अगर यहाँ पे 2-ब्यूटीन की बात करें तो दोनों CH3 सेम साइड में सिस और ये दोनों Cl अपोजिट साइड में तो ये ट्रांस। और भी कुछ एग्जांपल हैं, देखो इसमें देखो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं बट दोनों हाइड्रोजन सेम से हैं और सेम साइड में तो सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में तो ट्रांस। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की, तो अगर दोनों COO सेम साइड में हैं तो इसे बोलते हैं मैलिक एसिड और ये सिस है, और दोनों COO अपोजिट साइड में होंगे तो इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड और ये कैसा कंपाउंड है, ट्रांस कंपाउंड है। ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड में दोनों है सेम साइड में तो सिस, दोनों है अपोजिट साइड में तो ट्रांस, ये ध्यान रख लेना। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सिस ट्रांस हो गया एल्केन में, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं में इजेड नोमेनक्लेचर। देखो इजेड नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग वही RS नोमेनक्लेचर वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो डबल बॉन्डेड कार्बन है और उन कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। रैंक द 2 एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द पाइड बॉन्ड बाय एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी। वही कहानी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन दोनों की बात करें Cl और CH3 में तो 1 नंबर मिलेगा Cl को, इधर बात करें Br और फ्लोरीन में तो 1 नंबर मिलेगा Br को। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें Cl और CH3 में 1 नंबर इसको और Br को 1 नंबर। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, देखो यदि 1 नंबर की प्रायोरिटी वाले दोनों कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड हैं 1 नंबर की प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में है तो इसे लिखते हैं Z। क्या लिखते हैं इसको, Z। और अगर 1 नंबर की प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसे लिखते हैं E। ये इनका EZ नोमेनक्लेचर होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड की बात करें तो इनमें प्रायोरिटी इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अगर यहाँ से देखो ये कार्बन ये भी कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से एक कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है,
इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा, इस कार्बन से CH3 जुड़ा और इससे O जुड़ा हुआ है, तो पहले इसको प्रायोरिटी मिलेगी। मीन्स हम लोग इसको 1 नंबर देंगे। ये हम लोग देख भी सकते हैं नीचे जो हमने इसको प्रायोरिटी दी है, देखो ये बिल्कुल सही है। इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको हम लोगों ने 2 नंबर दिया है। तो अगर 1 नंबर के दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो इस डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये सारा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम 2 तरह का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और एक हम लोगों ने डिस्कस किया है EZ आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।